अब आइए आपको बताऊं ये आग क्यों लगाई गई, ये गाड़ियां क्यों फूंक दी गई और लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली से सटे नोएडा में हजारों कर्मचारी सड़क पर उतर आए। सैलरी बढ़ाने की मांग से शुरू हुआ प्रदर्शन आगजनी और हंगामे में बदल गया। प्रदर्शन कर रहे ज्यादातर कर्मचारी वो हैं जिनकी सैलरी 15,000 रुपए तक है। इनकी मांग यह है कि दूसरे राज्यों के कर्मचारी मजदूरों की तरह इनकी सैलरी भी बढ़ाई जाए। कर्मचारी कह रहे हैं इन्हें हफ्ते में एक दिन ऑफ और छुट्टी जरूर दी जाए, यानी इनका कहना है इन्हें एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है। छुट्टी पर काम कराया जाता है तो उस दिन का दोगुना भुगतान किया जाए। हर महीने की 10 तारीख तक सैलरी मिल जाए और सैलरी स्लिप भी दी जाए। 8 घंटे का नियम है, लेकिन कंपनी ओवरटाइम कराती है पर पैसे नहीं देती है। ओवरटाइम और बोनस के नियम बने और सीधे अकाउंट में पैसे मिले। वैसे नोएडा समेत देश के लाखों कर्मचारी अक्सर ऐसी मांग करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में छोटे कर्मचारियों की तादाद है 60% के आसपास। मतलब 60% कर्मचारी और श्रमिकों की सैलरी 15,000 रुपए से कम। यानी बवाल नोएडा में हुआ पर आवाज देश के आधे से ज्यादा कर्मचारियों की है। यूपी में नोएडा कारोबार और फैक्ट्रियों का बड़ा केंद्र है, दिल्ली से सटा हुआ है। यूपी में सबसे ज्यादा करीब 11,000 फैक्ट्रियां अकेले नोएडा में, इसलिए बंगाल से बिहार और मध्य प्रदेश से राजस्थान तक के मजदूर यहां आते हैं। बनारस से आए, बनारस से बलिया और लखनऊ से ललितपुर लखीमपुर के मजदूर भी नोएडा में काम करते हैं, इस उम्मीद से कि नोएडा में काम करेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी। छोटे शहरों और गांव में 15,000 रुपए की सैलरी से गुजारा चल जाता है, लेकिन नोएडा जैसे बड़े मॉल मेट्रो वाले शहर में गुजारा मुश्किल है इतने पैसों में। सरकार ने फौरन एक्शन लिया है अपने स्तर पर। क्या किया है? नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन और बवाल को लेकर सीएम योगी एक्शन में। सीएम योगी ने कहा हमारी सरकार श्रमिकों के साथ में है, लेकिन औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहें। विकास को रोकने के लिए कुछ लोग अशांति की साजिश रच रहे हैं। यूपी में कानून को हाथ में लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी अमिताभ यश कंट्रोल रूम से नजर रख रहे हैं। नोएडा के कुछ इलाकों में आरएएफ और पीएसी की तैनाती की गई है। अफवाह फैलाने और प्रदर्शन भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में औद्योगिक विकास आयुक्त और श्रम विभाग के सचिव होंगे। श्रमिक संगठन के 5 और उद्यमी संघ के 3 सदस्य इस कमेटी में होंगे। हाई लेवल कमेटी प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए नोएडा पहुंच गई है। योगी के निर्देश पर प्रशासन ने कर्मचारियों की मांग मानने का आश्वासन दिया है और कहा मजदूरों को ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से किया जाएगा। हर मजदूर को हफ्ते में एक छुट्टी जरूर दी जाएगी। रविवार को काम कराने पर दोगुना पेमेंट करना होगा और हर कामगार को सैलरी एक मुश्त 10 तारीख के अंदर मिल जाएगी और उन्हें सैलरी स्लिप भी अनिवार्य रूप से दी जाएगी। बोनस का भुगतान 30 नवंबर तक बैंक खातों में किया जाएगा। फैक्ट्रियों के बाहर सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में रहेंगे। फैक्ट्रियों में महिला कामगारों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा। यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समिति बनेगी यहां और शिकायत पेटी रखी जाएगी। मोटा मोटा अगर आप अंदाजा लगाएं, श्रमिक मजदूर कर्मचारी काम करता है, अगर उसकी तनख्वाह है 12 से 15,000 रुपए, तो नोएडा में रहने के लिए उसे 4 से 6,000 रुपए एक रूम घर लेने में खर्च करना पड़ता है। 4 से 6,000 रुपए 12,000 में निकल गए। उसके बाद खाना और बिजली का बिल 4 से 5,000 रुपए नोएडा में जो रहता है। मानिए 10,000 तो खर्च हो गए, ऐसे ही बचे 2,000 3,000। 1,500 रुपए कमरे से फैक्ट्री का किराया, आना जाना, इसमें खर्च हो जाता है कहीं और जाना। उसके ऊपर दवा जरूरी चीज का खर्च 1,000 रुपए, 13-14,000 रुपए यही हो गए। मोबाइल का खर्च भी 500 रुपए जोड़ लीजिए, यानी आमदनी से ज्यादा कई बार खर्च होता है और कुल खर्च 12 से 14,000 रुपए हो गए। उसके पास अगर वो 15,000 भी कमाता है तब भी शायद मुश्किल से ही 1 या 2,000 रुपए बच पाते हैं। इस स्थिति में रहने को मजबूर हैं कर्मचारी। अगर ये अपनी तनख्वाह बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, नियमों में बदलाव की मांग कर रहे हैं, तो इनकी मांग जायज है। जिनकी सैलरी 10 से 12,000 है, ये कौन से श्रमिक हैं? इनके वेतन में कैसे अंतर है? दूसरे राज्य में काम करने वाला उतना ही स्किल्ड अनस्किल्ड, उसको क्या पैसा मिलता है और नोएडा में काम नहीं, वेतन में अंतर है। हरियाणा और नोएडा की रेट लिस्ट है, वेतन लिस्ट है। जो अकुशल श्रमिक है, यानी कुशल नहीं है अकुशल है, उसे 15,222 हरियाणा में मिलते हैं। नोएडा में लगभग 11,313 रुपए मिलते हैं। अर्ध कुशल
आधा कुशल मानिए श्रमिक है 16,780 हरियाणा में मिलते हैं और नोएडा में 13,940 मिलते हैं। कुशल श्रमिक जिसे स्किल्ड लेबर भी कहते हैं वो 18,500 मिलते हैं उसे, नीचे आप देख रहे हैं, और 15,000 रुपए नोएडा में मिलते हैं स्किल्ड लेबर को। उच्च कुशल श्रमिक बहुत ज्यादा कुशल है, उसे 19,425 मिल रहे हैं हरियाणा में और नोएडा में मिल रहे हैं 15,500। यानी ये जो तनख्वाह का गैप है ये ज्यादा है, इसलिए इनकी मांग है हमारी तनख्वाह, हमारी सैलरी भी इतनी की जाए जितनी बाकी राज्यों में। अब सवाल यह है कामगारों पर सैलरी के नियम क्या कुछ हैं, ये आपको बताता हूं। दरअसल केंद्र ने कामगारों के लिए कम से कम मजदूरी के नियम बनाए हैं। शहर, कस्बे या गांव के में काम के आधार पर सैलरी तय होगी कि आप कहां काम कर रहे हैं। काम करने वाले मजदूर के अनुभव का भी ध्यान रखा जाएगा, वो कितना अनुभवी है। मजदूरों को उनके काम के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांटा गया है। अनस्किल्ड यानी अकुशल, जिन्हें किसी खास हुनर की जरूरत नहीं। दूसरा सेमी स्किल्ड यानी अर्धकुशल, जिन्हें थोड़ा बहुत काम आता है। तीसरा स्किल्ड यानी कुशल जो अपने काम में माहिर है। और चौथे हैं हाईली स्किल्ड यानी उच्च कुशल, तकनीकी काम का जो एक्सपर्ट है। इन चारों कैटेगरी के हिसाब से सैलरी भी तय की गई है। जो अकुशल है 783 रुपए प्रतिदिन, अर्धकुशल के 868 रुपए प्रतिदिन, और जो कुशल है 954 रुपए प्रतिदिन, और अत्यधिक कुशल जो है 1,035 रुपए प्रतिदिन।